तो कल हम लोग कहाँ से मतलब छोड़े थे? यूजुअली हम लोग बता रहे थे एलील के बारे में। तो देखो एलील में ही आते हैं, जैसा कि हम बताए थे कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है कौन सा जीन? आई जीन। अब आई जीन कंट्रोल कर रहा है ब्लड ग्रुप को, तो हम बताए थे जीन के अंदर क्या होता है? जीन के अंदर एलील होता है। तो यूजुअली एक जीन के अंदर 2 एलील होता है, लेकिन याद रखना आई जीन के अंदर कितना एलील? 3 एलील। कितना एलील? 3 एलील। अब 3 एलील में नाम क्या है? आइए, जाइए, फिर से आइए, ठीक है। जिसमें जो आई ए और आई बी है, ये दोनों कैसा है? ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है। और ये कैसा है? रिसेसिव है। कन्हैया सर, सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप सुन पा रहे हैं? सुनते रहिए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरह बोले, पर हो नहीं पा रहा, वो अलग बात है। देखिए ये दोनों डोमिनेंट, ये क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। अब याद रखना, अगर ये डोमिनेंट है, अगर ये 3 एलील है, तो फिर क्या बनेगा? एलील का पेयर बनेगा। तो मैथ पढ़े हो ना आप लोग? मैथ मतलब कन्हैया सिंह, पता है ना? देखो मैथ मतलब कन्हैया सिंह। तो मान लो कि आई है, तो क्या होगा? आई ए कंबाइन करेगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप। उसके बाद क्या? आई ए कंबाइन कर सकता है, आई ओ से तो कर सकता है ना। और रिसेसिव है तो ए एक्सप्रेस होगा, ए ब्लड ग्रुप। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आई बी से कंबाइन कर ले, प्रोबेबिलिटी तो कौन सा ब्लड ग्रुप? अच्छा हम ये 2 ही क्यों लिख रहे हैं, 3 क्यों लिख रहे हैं? जीन ऑलवेज फाउंड इन पेयर, खत्म बात। तो ये बी या फिर आई बी और क्या आई ओ हो, तो क्या होगा ब्लड ग्रुप? ये भी बी की को वो क्या है? रिसेसिव है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आई ए आई बी से कंबाइन कर ले, तो कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप होता है। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट, ठीक है, आई ओ। और लोगों को लगता है कि ओ ब्लड ग्रुप दुनिया में सबसे कम है, याद रखना सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो कितना ब्लड ग्रुप हो गया? ए बी और ओ। तो हम तुम्हें बताए थे कि ये है क्या? ये है एलील एलील पेयर। तो ये एलील का पेयर क्या कहलाता है? कौन सा रेशियो कहलाता है? ये एलील पेयर का जो रेशियो होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनोटाइप। क्या कहलाएगा? अब ये जो दिख रहा है, ये फिजिकल अपीयरेंस, यानी कितना तरह का ब्लड ग्रुप होता है किसी पॉपुलेशन में। किसी एक इंडिविजुअल नहीं बोले हम, क्या बोले हम? पॉपुलेशन में कितना होता है ब्लड ग्रुप? 4। कितना होता है? तो ये क्या है? इसका जो रेशियो है, ये क्या इंडिकेट करता है? फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या होता है? फेनोटाइप। क्या है? फेनोटाइप। याद रहेगा। याद रखना, एक और पूछा है 2012 में या फिर 14 में पूछा था कि ये जो फेनोटाइप है, जरा देखना है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फेनोटाइप बादशाह, देखो हेलो साइलेंट कर लो ना। क्या लिखा है? फेनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस डिपेंड किस पे करता है? जेनेटिक मेकअप पे, जेनोटाइप पे। मतलब मान के चलो भाई कि तुम्हारा जीन ठीक है, तुम्हारा पेरेंट्स ठीक है, फिर भी तुम्हारा बिहेवियर खराब है, लक्षण खराब हो गया, हो जाता है ना। हाँ। तो याद रखना, ये फिजिकल अपीयरेंस जो है वो जेनोटाइप पे डिपेंड करता है, साथ में एनवायरनमेंट पे भी क्या डिपेंड करता है। याद रखना ये बात को, ठीक है। जैसा होता है ना कि चोर चुहार का बाल बच्चा क्या चोरे होता है क्या? कभी कभी मान लो कोई पुलिस है, कोई अच्छा आदमी है, तो उसमें जीन तो अच्छा होगा उसका बाल बच्चा में, लेकिन उसका बच्चा चोर चुहाड़ बन जाता है। असर क्या बना? एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। तो आप लोग भी क्या अपना माहौल बदलना, गंदे माहौल में नहीं जाना, ठीक है, तो गंदे हो जाओगे फिर। तो फिजिकल अपीयरेंस किस पे डिपेंड करता है? जीनोटाइप और एनवायरनमेंट में। लास्ट हम ये क्या तुम्हें बताए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अब जरा देखना एलील के बारे में। देखो जी, याद रखना एलील ही जीन है और जीन ही क्या एलील है। नाम सुनो ना, शक्तिमान और गंगाधर दोनों एक ही है, वो मान लेना, ठीक है। तो क्या है एलील? तो क्या लिखो उसके बारे में? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको एलील बोलेंगे, ठीक है। बस समझ में आया? जैसे मान लो ऐसा लिखा था बड़ा छोटा, तो सवाल ऐसा आया कि बड़ा टी का एलील क्या है? छोटा। छोटा का एलील बड़ा। इतना आसान और कुछ हो सकता है क्या? देखो, है ना। चलो देख लो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं आता ना। टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस चलते हैं। तुम्हें सब मालूम चल गया ना कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं 3 नंबर सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में आया तो 5 और 3 और 2 5 करके आता है, ठीक है। मिटा दिया वाली। अच्छा आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप। अच्छा हल्का सा बता दूं क्या ब्लड ग्रुप के बारे में? हल्का सा देखना, एक क्रॉस है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जानना जरूरी है ना। चलो देखो अब आएगा मजा। इतना पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ आ रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा कोई बताएगा मेंडल पैदा कब हुआ था? मेंडल का लॉ पब्लिश कब हुआ था? 1865। 65 तो भूलना नहीं, ठीक है, 1865। फिर और क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन नहीं। देखिए हाँ, कौन सा क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब सुना ये क्या है, याद रखना जब भी कभी हाइब्रिड सिंगल आए, ठीक है, या फिर कह सकते हो क्या, 1 कैरेक्टर कितना लिया? मेंडल सक्सेस हुआ, इसका मतलब समझते हो? उसकी लॉ की क्या मतलब, उसका सैंपलिंग साइज बहुत ज्यादा था और एक बार में क्या करता था वो? एक कैरेक्टर को पढ़ता था, इसीलिए वो सक्सेस हुआ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितना लिया कैरेक्टर कंसीडर किया था? कंसीडर 1 कैरेक्टर। हेलो एक्सक्यूज मी, आप बताइए कितना कैरेक्टर? 1 कैरेक्टर। बताओ कौन कैरेक्टर ले? कोई लक्षण का नाम बताओ। हाइट एक क्या है? लक्षण है ना, एक कैरेक्टर है। तो हाइट एक कैरेक्टर है, इसमें कितना ट्रेट है? HEI होता है ना,
ये लापरवाही का नतीजा। हाइट में क्या होगा, एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसमें लेंगे ट्रेट, कितना ट्रेट होगा, एक टॉल, दूसरा क्या, ड्वार्फ। ये ऐसे प्योर लाइन कहते हैं। टॉल क्या है, जीनोटाइप है, सॉरी फिजिकल अपीयरेंस है। जीनोटाइप क्या होगा, याद रखना ट्रेट हमेशा कैसा होता है, प्योर होता है। कैसा होता है, देख ले क्या लिखेंगे, प्योर। यहाँ भी क्या लिखेंगे, ड्वार्फ प्योर लिखेंगे। और कभी भी हम क्रॉस स्टार्ट करते हैं, कहाँ स्टार्ट करते हैं, प्योर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम क्रॉस स्टार्ट किए, उसमें क्या लिया हम, पेरेंट्स लिए, क्या लिए, पेरेंट्स का फिजिकल अपीयरेंस टॉल हो क्या, ड्वार्फ है। उसमें एक मेल है, दूसरा क्या, फीमेल है। तुम किसी को मेल, किसी को फीमेल ले लो। और टॉल क्या है, बड़ा बड़ा, ड्वार्फ क्या है, छोटा छोटा, कोई दिक्कत। तो मेंडल साहब ने बोला ना, अच्छा पहले ये हटा, पहले ये समझो, देखो समझा रहा हूँ। मेंडल भाई साहब बोला जब भी कभी टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी में सबके सब कैसे आएंगे, F1 फर्स्ट फिलियल क्या है, जनरेशन है। मार्कर कहाँ है दूसरा, आवाज कर रहा है ये बहुत हमसे ज्यादा ना है। अच्छा कोई बात नहीं, अब आएगा स्मार्ट बोर्ड। क्या लिखे देखो तो, फर्स्ट जनरेशन। अच्छा अगर फर्स्ट जनरेशन में सबके सब टॉल आया, मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट्स से आया होगा, किसी एक से आया होगा, तो F1 में जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसी को हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। तो डोमिनेंट कौन होगा, टॉल। ये कैसा होगा, रिसेसिव। फिर मेंडल साहब ने क्या किया, पता है, जो टॉल आया था यहाँ पे, ये टॉल जो है, जो बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, इस टॉल को इसी के बच्चे से, मतलब आपस में क्या किया, सिबलिंग्स में क्रॉस करवा दिया आपस में, ठीक है। ये यूजुअली प्लांट में और एनिमल में क्या होता, मतलब वैलिड है, ठीक है। क्या कराएंगे इसको हम, सेल्फिंग करवाया, आपस में क्रॉस करवा दिया। आपस में क्रॉस करवाने को सेल्फिंग कहते हैं। जब क्रॉस करवाया तो क्या आया, दूसरी पीढ़ी, क्या आया, F2 जनरेशन। तो क्या देखे दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कुछ अद्भुत दृश्य दिखा हमें। क्या दिखा, 75% बुतरू कैसा आ गया, टॉल आ गया। अब 25% कैसा है। अब बोला भाई साहब कि ये तो पूरा टॉल था, तो ड्वार्फ कहाँ से आया। तो बोला ना कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो F1 में क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ड्यू टू क्या, डोमिनेंसी, एक डोमिनेंट रहता है इसकी वजह से, ठीक है। तो वो क्या होता है, F2 में अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो टॉल बना है ना वो रहता है हाइब्रिड। ए सिंगल हाइब्रिड क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड। बहुत सारे बच्चे आएंगे आपस में क्या किया, क्रॉस करवाएं। तो 75% कैसा है, टॉल, और 25% ड्वार्फ। एग्जांपल आप समझ सकते हो, मान के चलो कि ब्लैक चूहा, व्हाइट चूहा, दोनों में क्रॉस करवाए। F1 में मान लो सारे बच्चे व्हाइट आ गए, तो डोमिनेंट कौन होगा, व्हाइट। अब फिर इस व्हाइट वाला को क्रॉस करवाए हैं तो 25% व्हाइट आ गया, 25% कैसे है, ब्लैक है। मतलब समझते हो, मतलब सिंपल है कि F1 में दोनों कैरेक्टर था, पर एक्सप्रेस कौन हुआ था, व्हाइट हुआ था, जो कि डोमिनेंट था। लेकिन F2 में दोनों अलग हो जाता है, इसे कहता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट ऑलवेज क्या, प्योर होता है। और याद रखना हमेशा जो एलील होता है वो सेग्रीगेट होता है कब, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी जब भी गैमेट बनेगा, एलील नहीं समझ रहे, गैमेट बनेगा तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, ऑलवेज अलग होगा। इसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, या इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये था क्या, मेंडल का क्रॉस। अब देखना इसी को हम लोग पढ़ेंगे अपनी भाषा में, एग्जाम में कैसे आएगा वो लिखना है तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, तो मान लो हम एक लिए क्या, एक लिए कैरेक्टर, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। तो क्या लिया, हाइट लिए कैरेक्टर, उसमें कितना ट्रेट है, 2 है। तो चलो क्रॉस स्टार्ट करते हैं, टॉल और कहाँ, ड्वार्फ। याद रखना सीबीएसई में कितना नंबर है ये, 3 नंबर। इसे हम क्या माने हैं, पेरेंट्स। क्या है ये, पेरेंट्स। बात नहीं, देखो इसमें एक मेल ले लो, एक क्या ले लो, तुम्हारी मर्जी, इसको भी ले लो, ठीक है। इसमें तुम्हें पता है ना ये क्या है, ये है डोमिनेंट, ये कैसा है, ये है रिसेसिव। कैसा है ये, रिसेसिव, ठीक है। अब हुआ क्या, तुम्हें पता है ना कि टॉल का जीन क्या होता है, प्योर लेंगे हमेशा। हम पहले लिखे थे कि जो ट्रेट था वो कैसा था, प्योर था। अब चलो बनाओ गैमीट जी, तो गैमीट क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा गैमीट, छोटा टी। ये है क्या, ये है गैमीट, क्या है। अब ये गैमीट का क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। मान के चल भाई कि कोई प्लांट है और उसका सीड कैसा है, मतलब वो प्लांट लंबा लंबा था तो उसका सीड हुआ, उसको रोपे। एक प्लांट जैसा था, ड्वार्फ था, उसको रोपे। तो यहाँ छोटा प्लांट इसे क्या, बड़ा प्लांट। आपस में दोनों क्रॉस करवाएं। अगर ये मेल है मतलब इसका पोलन ग्लैंड कहाँ डाल दिया, इसमें डाल दिया। अब वेट किए तो क्या देखे, इससे जितना भी बीच आया ना उसको फिर अगले साल रोपे। पता है ना, तुरंत सीड को रोप नहीं सकते है ना, सीड की डोमेंट्री होती है ना, ठीक है। अगले साल जब रोपे तो क्या देखा, तमाम के तमाम प्लांट कैसे आए। हालांकि जीन ये क्या है, F1 कौन रो रही है, रो नहीं, एग्जाम बाद रोना। क्या लिखे, F1 जनरेशन की पहली पीढ़ी में क्या है, ऑल आर क्या, ऑल आर टॉल। सब कैसा आया, टॉल आया, ठीक है, F1 जनरेशन में। फिर क्या हुआ, इस F1 जनरेशन को क्या करवाया हम लोग, बोलो ना, आपस में ही क्रॉस करवा दी, छोड़ दिया प्लांट हुआ तो जाओ अपने से आपस से क्रॉस कर लो। क्योंकि प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, उसमें किसी एक को हम मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल, ठीक है। अब बनाओ गैमीट, क्या बनेगा यहाँ पे, गैमीट। याद रखना जब भी गैमीट बनेगा तो एलील क्या होता है, ऑलवेज सेपरेट होता है। बड़ा टी अलग है, छोटा यहाँ बड़ा और अच्छा। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फिंग। लिखते मत भूलना, ठीक है, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है गैमीट। क्या ये, अब बोलेगा कि बताओ मेंडल में F1 के जनरेशन को जब वो सेल्फिंग करवाया था तो गैमीट क्या टाइप, 4 टाइप के, 2 मेल और 2 क्या, फीमेल टाइप है। अब क्या कराएंगे, इसको दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे। उसके लिए एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, नाम क्या था, आरसी पुनेट। क्या ना था, आरसी पुनेट। उन्होंने एक स्क्वायर दिया,
ठीक है। हाँ, उसका नाम क्या है, पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा, ये मेल है तो मेल गैमीट बड़ा टी और छोटा टी, फीमेल गैमीट बड़ा टी और छोटा टी, वही है। चलो क्रॉस करवा, यहाँ कौन लिखाएगा, यहाँ बॉक्स वाला, ठीक। यहाँ क्या लिखाएगा, बड़ा छोटा वाला, यहाँ पे बड़ा छोटा, यहाँ छोटा और छोटा, ठीक है। अब देखना फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, यानी कि ये है क्या, ये है दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन, क्या है ये। तो पहली पीढ़ी में लगभग कितने टाइप के बच्चे आएंगे जरा वो देखना, ठीक है। देखो माता पिता कैसे, टॉल और ड्वार्फ है और सिंगल ही कैरेक्टर लिए तो टॉल और ड्वार्फ ही आ सकता है, ठीक है। तो हम पहला रेशियो क्या लेंगे, फेनोटाइपिक, क्या लेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो। या तो टॉल या तो क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। देखो टॉल, अच्छा देखो तो बड़ा टी कैसा है, टॉल है, बड़ा छोटा, देखो ऑल आर टॉल लिखा है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल, ये भी कैसा, ये कैसा, यानी रिसेसिव जीन्स जब एक साथ होगा तब अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या है, ये है ड्वार्फ, क्या है। तो देखो तो ये तीनों कैसा है, ये तीनों के तीनों टॉल ही है, ये अकेला कैसा, ड्वार्फ। तो टॉल कितना है, 3 है, ड्वार्फ कितना है, 1 है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है कि बच्चे F2 में 2 टाइप के आएंगे, कुछ टॉल होंगे कुछ ड्वार्फ होंगे। अगर तुम निकालो परसेंटेज इसका टॉल का, देखो तो टॉल 3 है, कितना में, 4 में, कितना में, निकाल ले परसेंटेज, कितना है, 25 दिया, चल देख यहाँ पे कितना लिखा, समझ गया ना। चलो अब ये 75 आया तो ये कितना आएगा, 25% आएगा, समझ गया ना। तो ये मेंडल का क्या था, मोनोहाइब्रिड, ये लिखने को आता है, ठीक है। अच्छा ये तो फेनोटाइपिक था, एक रेशियो और है, क्या नाम उसका, ठीक है, जेनोटाइपिक रेशियो। जीन पूछता है, देखो तो F2 में कैसा कैसा जीन है, देखो तो बड़का बड़का टी एक हो, अब देख ये एक है ना, ये क्या है, ये वाला कितना है, एक ही, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, खत्म बात। तो देखिए है जेनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:1। और फेनोटाइपिक, अच्छा देखो ना, 4 बच्चे में बड़ा बड़ा कितना है, 1 है, बड़ा छोटा 2 है, छोटा वाला 1, कोई दिक्कत। अच्छा हम तुमसे पूछ लेके बताओ, टॉल्स में हेटेरोजाइगस टॉल का फ्रैक्शन कितना है, 2/3 ना, फिर से देखो टॉल में हेटेरोजाइगस का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 2 हेटेरो है लेकिन टॉल है 3, तो 2 क्या होगा, 3। अच्छा बताओ रेशियो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल का, यानी माँ बाप की तरह, देखो ये माँ बाप की तरह है, ये भी क्या, अरे माँ बाप बोले तो ये नहीं देखना है, ऊपर देखना है, ये भी टॉल, ये भी क्या, तो माँ बाप के जैसा क्या है, 2 है, और नॉन पेरेंटल कैसा है, 2 रेशियो क्या, 1:1। अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का रेशियो बताओ। देखो 4 में प्योर टॉल कौन है, एकदम प्योर, देखो ये ना, और प्योर डॉर्फ, अच्छा ये टॉल नहीं है क्या, है ये क्या, हाइब्रिड, क्या ये, तो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का रेशियो 1:1, कोई दिक्कत, ये सब कर लोगे ना। तो ये है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जरा देख लो एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें देखना है क्या, लो ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है, वो हमें क्या है देखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। चलो लो ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जरा सुनना। लो ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो जीन है वो हमेशा कैसा होगा, पेयर में होगा, कैसा होगा। अच्छा मेंडल को नहीं पता था जीन पी, बेचारा ऐसे गुमनामी की जिंदगी मरा, उसे क्या पता था, फैक्टर पता था। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि मेंडल ने जीन को क्या बोला था, क्या बोला था, ठीक। अब देखो तो वो क्या बोला कि फैक्टर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, फिर बोला था क्या, फिर बोला था कि एक डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, डिसिमिलर पेयर में। लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा, एक्सप्रेस सिर्फ डोमिनेंट ही होगा। देखो क्या लिखा हुआ, फैक्टर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हाँ जो लिखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एग्जाम में आता है, लॉस ऑफ, लॉ है ना डोमिनेंस है ना। इसका कहने का मतलब है कि पहली पीढ़ी में कोई एक ही पेरेंट्स क्या करेगा, अपने लक्षण को एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस नहीं होगा। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लिखे हैं, जरा सुनना गौर से। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल कौन करता है, जीन, जीन, सब जीन है, देखो तो सब क्या, सब जीन है, सब क्या, ये जीन है क्या, नहीं एलील ये गैमीट है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो पहला क्या है, कैरेक्टर आर, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर, यानी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर। फैक्टर बोला था मेंडल, लेकिन अभी हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय जीन। अब जो जीन होता है वो हमेशा कैसा होता है, देखो तो पेयर में, कैसा है, पेयर में, कैसा है, पेयर में। तो क्या लिखोगे, हाँ फैक्टर ऑलवेज पाया जाता है, फाउंड इन क्या, इन जोड़े में, ठीक है। चलो तीसरा बोला है कि अगर जोड़ा कैसा हो, हाँ डिसिमिलर हो, तो एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, लेकिन जोड़ा सिमिलर हो तो दोनों डोमिनेंट। जोड़ा रेल का कहाँ बैठा है बे, अगर फैक्टर क्या हो,
सेम हो, देखो तो दोनों रिसेसिव, ये दोनों डोमिनेंट, लेकिन मान लो फैक्टर कैसा हो, डिसिमिलर हो, कैसा? तो एक डोमिनेंट और क्या होगा, रिसेसिव। तो क्या लिखोगे, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर मतलब जीन, वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, तो क्या लिखोगे, इन डिसिमिलर इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है। वन इज क्या, एक होगा डोमिनेंट, जैसे कि तुमको पता है कि ये डोमिनेंट है, ये क्या है, वन इज डोमिनेंट अदर इज क्या, अदर इज रिसेसिव। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसमें क्या लिखना है तुम्हें कि जो फैक्टर होता है या जो जीन होता है वो ऑलवेज अलग अलग होता है, वो ऑलवेज सेपरेट होता है ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट फॉर्मेशन। तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा गया है। इतना बक रहे हैं पर माइक बंद हो चुका है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, माइक तो चालू है चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, लिख लोगे। ये तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर आया, बिहार बोर्ड, बाहर बोर्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ मिटा दो इसे, चलो देखते हैं कौन कितना सीखा है। एक होमवर्क जरा घर से बना के लेकर आना, ठीक है। अरे वो होमवर्क ही है, ठीक है। लेते हैं एक कैरेक्टर, उसका नाम क्या है, उसका लेते हैं सीट शेप है, सीट शेप लेते हैं। अगर सीट शेप एक कैरेक्टर तो कितना ट्रेट है, 2, क्या क्या होगा, राउंड और रिंकल। राउंड के लिए क्या होगा, बड़ा आर, रिंकल के लिए ये पूरा निकालना, पूरा कहाँ तक आना, F2 तक आना, बढ़िया सर्कल बनाना, ठीक है। हमें पता है कि तुम्हें पता है, फिर भी तुम क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक। प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, कमाएगा तुम्हारा। चलो अब जरा सुनना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्या है, बातें बहुत कैसी है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखो जी, अच्छा कभी ऐसा हो कि मान लो हम क्या लिए, टॉल और क्या लिए, ड्वार्फ लिए, पता है नहीं ये डोमिनेंट है, अभी मालूम चल गया ना, क्योंकि एक्सप्रेस यही हो रहा था F1 में। एक ऐसा है रिसेसिव है, मेल या फीमेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बनाएंगे मीट बड़ा टी, ये क्या है छोटा टी, जरा समझना गौर से, ठीक है। यहाँ पे नीट से क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है। ये क्या है, ये पहली पीढ़ी F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो याद रखना जब भी कभी पहली पीढ़ी के बच्चे को, कौन सी पीढ़ी के बच्चे को, हाँ, अगर हम क्रॉस करवाएं, किससे क्रॉस करवाएं, देखो आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, या तो डोमिनेंट से क्रॉस करवाएं या तो क्या रिसेसिव से क्रॉस करवाएं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे, ये भी क्या, ये भी एक बैक ही क्रॉस है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये भी तो बैक ही क्रॉस है, लेकिन याद रखना ये स्पेशल टाइप है बैक क्रॉस है, जिसमें F1 को हम लोग क्रॉस कैसे करवाएं, रिसेसिव पेरेंट्स से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो तुम्हारे एग्जाम में आता है डिफाइन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो क्या लिखोगे बैक क्रॉस में, बैक क्रॉस व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, किसी से भी क्रॉस करवाएं, ठीक है, डोमिनेंट या रिसेसिव से, तो क्या कहलाएगा, यानी F1 क्रॉस विद, क्या लिखो, आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी किससे करा दे, या तो डोमिनेंट से करवा दो, अरे पूरा लिखते हैं, F1 इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स में से किसी से क्या क्रॉस करवा दे पहले पीढ़ी को, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो या रिसेसिव, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा बैक क्रॉस। तो ये भी बैक क्रॉस है, लेकिन याद रखना देखो यहाँ वर्ड लिखे, क्या लिखा, टेस्ट क्रॉस। ये है क्या, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्या, बैक क्रॉस, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच F1 इज क्रॉस विद क्या, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट्स। तो पहली पीढ़ी को किससे क्रॉस करवाएंगे, रिसेसिव पेरेंट्स से, खास करके रिसेसिव पेरेंट्स से। तो ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, टेस्ट क्रॉस, यानी कि जितना भी टेस्ट क्रॉस सबका सब क्या है, जितना भी टेस्ट सबका सब क्या है, लेकिन क्या ये बैक टेस्ट है क्या, नहीं ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक वर्ड लिख सकते हो क्या, ऑल टेस्ट आर बैक, ऑल टेस्ट क्रॉस आर क्या है, बैक क्रॉस, बट ऑल बैक, देखो ये भी तो बैक है पर क्या टेस्ट है, बट क्या यहाँ देखो, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट क्या, टेस्ट क्रॉस। देखो तो ये बात समझ में आई कि नहीं, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछा गया, बताओ रेशियो, इसका रेशियो पूछा है, फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, F1 को हम क्रॉस किए किससे, रिसेसिव पेरेंट्स। F1 मतलब क्या, बड़ा छोटा, F1 मतलब क्या, बड़ा छोटा है ना, किससे क्रॉस करवाएं, रिसेसिव से। यहाँ मतलब रिसेसिव क्या होगा, तो बताओ इसका दोनों रेशियो, फेनोटाइप और जीनोटाइप, बताओ। 1:1 आएगा हमेशा, देख लो जरा। जैसे कि मान के चल कि मेल लेते हैं क्या, F1 बड़ा छोटा,
और रेसेसिव पेरेंट्स, ठीक है। एक फीमेल लेते हैं, फीमेल में क्या है रेसेसिव पेरेंट्स, कौन सा छोटा टी, छोटा टी, कौन सा क्रॉस, देख के तुम्हें कहना कि कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। बनाओ गेमीट, दो टाइप, बड़ा और यहाँ गेमीट सिर्फ छोटा वाला, चलो क्रॉस कराओ, क्या होगा बड़ा छोटा, यहाँ क्रॉस कराओ छोटा छोटा, ये टॉल है, ये क्या टॉल और ड्वार्फ, यानी फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 1:1, टॉल और ड्वार्फ एक ही करा, जीनोटाइपिक क्या होगा भाई, जीन बड़ा टी छोटा टी एक है, छोटा वाला भी कितना एक है, रेशियो क्या होगा। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा नेम अ क्रॉस इन विच बोथ जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक विल बिकम 1:1, टेस्ट क्रॉस। अच्छा ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है तो ये आएगा, अगर मान लो ऐसा रहा डाई हाइब्रिड रहा तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस तो क्या होगा, फेनोटाइपिक में 4 बार 1 रहेगा, कितना बार, और जीनोटाइपिक में क्या होगा 4 बार 1 रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहां तक तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन मिला के सीबीएसई में 5 नंबर का क्वेश्चन आया, कितना नंबर 5 नंबर, ठीक है। चलो अगर ये सब क्वेश्चन ना मतलब पता है कैसा है, वांटेड है, अगर आया ना तो बस नंबर अच्छा आएगा, लेकिन अगर जहां सीबीएसई पूछ लिया अंदर से कुछ तो फिर तुम लिख नहीं पाओगे, पता है ये हाल होगा। इसीलिए इतना प्रैक्टिस करना ना कि वहां हाथ तुम्हारा चले, रुके ना, समझ आया। अरे सीबीएसई तो कुछ नहीं, आईसीएसई तो और दिमाग खराब करता है, नाम सुनो, बहुत अच्छा बोर्ड है, पता है बहुत टफ, वहां बच्चों को सिखाया जाता है चोरी करना। तुम्हें सीखना होगा कि चोरी कैसे ना किया जाए, चोरी करने से कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान हो तुम्हारा। हाँ जरा इसको पिलाओ जी, इंक खत्म हो गया लगता है, दोनों बोलना है, देखो रे। हाँ क्या देखना है, एक्सेप्शन पढ़ना है हमें, किसका, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ क्या डोमिनेंस, यानी कि एक्सेप्शन मतलब समझते हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलो तो ए फर्म में क्या होगा, आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, कोई एक क्या अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें कुछ और होता है, बस करो इसमें डालो, इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली होता ही है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 एक्सेप्शन है, कितना है 2 एक्सेप्शन है, उसमें पहला क्या नाम से लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या को डोमिनेंस, दूसरा क्या को डोमिनेंस। तो याद रखना 2 एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आया, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन कौन है, इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो तो इनकम्प्लीट, कोई बात नहीं, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या नाम है, देखो तो पहला सवाल कि ये कहाँ देखा जाता है, एग्जांपल पूछता है, किसमें होता है सिंपल, क्या स्नैप ड्रैगन, यही होता है स्पेलिंग, समझते हो स्नैप ड्रैगन, हाँ या फिर इसका नाम क्या है एंटीरानम मेजर, या इसे क्या कहते हैं डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन है। अब सुनो इसमें क्या देखा गया स्नैप ड्रैगन में, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंसी का मतलब ए फॉर्म में कोई एक पेरेंट्स एक्सप्रेस होगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे 2 कलर का फ्लावर है, देखो यहाँ पे एक कैसा था, रेड था ना, रेड फ्लावर था, क्रॉस किससे करवाए, एक व्हाइट फ्लावर था, ठीक है स्नैप ड्रैगन में, ठीक है। अब रेड और व्हाइट क्या फ्लावर है, एंटीरानम मेजर, इसका नाम है साइंटिफिक नेम है एंटीरानम मेजर। तो रेड फ्लावर का जीन कैसा, ये डोमिनेंट था, पता है ना कौन डोमिनेंस है, ये बड़ा आ रही क्या, माना गया कि ये डोमिनेंट, मान ले, ठीक है। बनाओ गैमीट, यहाँ लिखना पेरेंट्स, यहाँ बनाओ गैमीट, कंबाइन करेगा। तो अगर हम माने कि रेड डोमिनेंट है तो ये ए फन में हाइब्रिड आता है ना, सिंगल हाइब्रिड, ये पहली पीढ़ी ए फन जनरेशन, तो ऑल क्या आना चाहिए था रेड, लेकिन यहाँ पे क्या आया, हाँ ऑल आर पिंक, देखो तो सब कैसा फ्लावर कैसा आ गया, पिंक आ गया। तो बोला भाई ये ना ही एक्सप्रेस किया ना ही एक्सप्रेस किया, जब भी कभी ए फन में क्या हो, ना ही मेल एक्सप्रेस करे ना ही फीमेल, यानी कि ए फन में किसी का एक्सप्रेशन ना आए, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। फिर ए फन क्या होगा, और डिफर फ्रॉम आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, दोनों में से क्या होगा, अलग ही होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हुआ। फिर क्या देखा गया, ए फन को जब क्रॉस करवाएगी किसको, आपस में जब सेल्फिंग करवाएगी R:R को, तो बनाओ गैमेट, तुम्हें पता है ना, बड़ा आर छोटा आर, यहाँ बनाओ बड़ा आर और छोटा आर, इसके बाद यहाँ बनाते हैं एक स्क्वायर, नाम क्या है इसका, पनेट स्क्वायर, कौन दिया था, आर से पनेट, याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। अच्छा आर से पनेट रहने वाला कहाँ था, ब्रिटिश का, ये भी तुम्हारे एग्जाम में आया, ठीक है, मेल और फीमेल, तुम लोग को बहुत ज्यादा याद है, क्या है मेल में क्या है, बड़ा आर छोटा, फीमेल में बड़ा आर, क्रॉस करो आर, यहाँ आर आर, यहाँ पे क्या, तो देखा ही हो गया कि ये कैसा है, देखो ये कैसा है, रेड है, ये कैसा है, ये पिंक है, देखो ना क्या इन क्या होता नहीं, ये भी कैसा है, ये भी पिंक है, ये कैसा है व्हाइट, यानी कि ये दूसरी पीढ़ी है, F2 जनरेशन है वाला। तो F2 में क्या देखना है हमें, पहले फेनोटाइप, क्या देखना है फेनोटाइप,
तो देखो तो कैसा फिजिकल अपीयरेंस, रेड भी है, पिंक भी है, क्या व्हाइट है, तो क्या लिखोगे, रेड, पिंक, और क्या लिखोगे, व्हाइट। रेड कितना है, पिंक कितना है, और व्हाइट कितना है, 1। दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है फेनोटाइप। अब देख जीनोटाइप, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, देख जीन देख, बड़ा आर बड़ा आर, ये कितना है, 1, बड़ा छोटा कितना है, 2, कितना है, 2 है बड़ा और छोटा, फिर एक क्या है, छोटा और छोटा, यानी कि जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, 2:1। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा रेशियो है या फिर ऐसा कौन सा क्रॉस है, ठीक है, जिसमें फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों सेम होगा और दोनों क्या होगा, 1 to 1। तो पूछता है वो क्रॉस क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, लो ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये भी क्या है, सिंगल कैरेक्टर लिया गया यहाँ पे, ठीक है, क्या लिया, कलर ऑफ फ्लावर लिया, उसमें 2 कलर है, रेड और व्हाइट, लेकिन ए फन में क्या आ गया, पिंक आ गया। ए फन में हालांकि रेड आना चाहिए फिर व्हाइट आना चाहिए, लेकिन ना ही रेड आया ना ही व्हाइट आया, क्या आया, पिंक आया, ठीक है। अब ये क्यों होता है हम कल बताएंगे, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ड्यू टू, बात समझ में आया, रेशियो वगैरह समझ में आया, कोई दिक्कत, एग्जाम आया कर लोगे, ठीक।